एक भी किसान कह दे पूरे पंचायत में कि हाँ मुझे उनसे कोई लाभ हुआ है तो मैं अभी राजनीति छोड़ दूंगा पंचायत से। बहुत ऐसे किसान है कि जिनके पास खेत नहीं है, वो धान की खेती नहीं करते हैं, फिर भी उनके उनके नाम पर 2-2 लाख रुपया भेजा गया है। ये कौन कर रहा है? ये पूर्व पैक्स अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है, जिसका प्रमाण भी मेरे पास है। हर तरह से धांधली है। अभी मेरे वोटरों को धमकाया जा रहा है अच्छा कि आप उनके साथ न घूमे। उनके परिवार के लोगों को बुला के बोला जा रहा है कि उसका पैर तोड़ देंगे। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और सिवान जिला में जो है पैक्स चुनाव की सरगर्मियां जो है काफी तेज हो चुकी है। तमाम उम्मीदवार, तमाम प्रत्याशी ये वादा करते नजर आ रहे हैं कि अगर हमें पब्लिक अगर मौका देती है, अगर हम जीतते हैं तो जो भी विकास का कार्य होगा वो काफी तेजी से होगा। इसी के संदर्भ में जो है हमारी उपस्थिति सिवान जिला के रामगढ़ पंचायत में हो चुकी है और हमारे साथ जो है एक नए उम्मीदवार, एक नए प्रत्याशी, एक नए जोश और जुनून के साथ हमारे साथ उपस्थित है अभिषेक तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पहला सवाल आपसे होगा तिवारी जी कि पैक्स के अंदर क्या क्या सुविधाएं होती है जो किसान को दिया जाता है? पैक्स के अंतर्गत मान लीजिए कि धान की खरीद बिक्री होती है, खाद बीज का वितरण कराना चाहिए पैक्स अध्यक्ष को जी। उसके बाद मान लीजिए कि उसको क्षतिपूर्ति का पैसा मिले जी। प्रत्येक गरीब किसान से धान की खरीदारी हो जी। उसको समय से पैसा उपलब्ध कराया जाए जी। उससे कोई बिचौलियों को बीच में नहीं रखा जाए। अच्छा, आप पहली बार पैक्स के रण में उतरे हैं? जी जी, पहली बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ पंचायत से। कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको भी पैक्स का चुनाव लड़ना चाहिए? मेरा भी धान लिया गया पैक्स में। अच्छा। उसमें मेरे खाते से भी क्विंटल पर 100 रुपया काटा गया पैक्स अध्यक्ष के द्वारा। कितना क्विंटल आप धान दिए थे पैक्स में? 59 क्विंटल हम धान दिए थे उस समय पैक्स में। एक किसान को कितना क्विंटल तक धान देना चाहिए? इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जबकि उनके द्वारा जितने बड़े बड़े किसान हैं उनके नाम पर 100-200 क्विंटल धान लिया गया और उसका पैसा दिया गया। बहुत ऐसे किसान है कि जिनके पास खेत नहीं है जी, वो धान की खेती नहीं करते हैं, फिर भी उनके नाम पर 2-2 लाख रुपया भेजा गया है। ये कौन कर रहा है? ये पूर्व पैक्स अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है, जिसका प्रमाण भी मेरे पास है। अच्छा। जिसका क्षतिपूर्ति का पैसा दिया गया है, जिसका धान दह गया उसको 24,000-30,000 दिया गया, फिर उसी के खाते पर 4-4 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया भेजा गया है। तो ये तो धांधली है कि जब सूखा का पैसा उसको दे दिया गया है, फिर उसको पैसे कैसे दिया गया धान का? ये तो पैक्स अध्यक्ष बताएंगे और यहाँ के अधिकारी बताएंगे कि वो आदमी को पैसा कैसे दिया गया। अच्छा। जिसका प्रमाण भी हम निकाल के रखे हुए हैं। आप जो है किस मुद्दाओं पे या किन मुद्दाओं पे जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंचायत की जनता मुझे इस बार मौका देगी। मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा यही होगा कि मैं अभी वर्तमान में मैं कुछ नहीं था जी। उसके बाद भी प्रत्येक लोगों को सिवान ले जाके नाम जुड़वाने का काम किया, जिसमें कितने लोगों का नाम जुड़वाया? 170 नए वोटर मेरे द्वारा बनाया गया है। अच्छा। इसके पहले किसी भी जात समुदाय के लोगों का नाम उनके द्वारा नहीं जोड़ा जा रहा। क्या नाम जुड़वा देने से आदमी चुनाव जीत जाता है? नाम जुड़वा देने से चुनाव जीते या न जीते, लेकिन लोग जो मेरा सहन शक्ति देखा उस समय जी कि हर लोगों को एक एक आदमी को प्रत्येक घर से सिवान तक ले जाना, नाम जुड़वाना जी। और पंचायत के लोगों को पूर्ण विश्वास है जी कि अभिषेक तिवारी जब कुछ न रहते हुए भी जी अगर इतना लोगों के लिए हेल्प किया, सहयोग किया जी, तो आगे भी मेरा सहयोग करेगा, ये पूर्ण मुझे विश्वास है। जो आपके प्रतिद्वंदी है, जिनके आप विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, वो 2 टर्म से पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या आपको लगता है कि आप पहली बार रण में उतर के और उनको धाराशाही कर देंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मैं चुनाव पंचायत से जीत रहा हूं, क्योंकि पूरे पंचायत की जितने भी पैक्स के मतदाता है जी। पहली तो बात है कि बहुत ऐसे कम जाति के लोग मतदाता है जो जाने पर बता रहा है कि मेरा तो नाम ही नहीं है। अच्छा। जो पूर्ण रूप से किसान है, जो डेली खेत में कुदाल लेकर जाते आते हैं जी। उन लोगों का नाम नहीं है, लेकिन जो 4 व्हीलर से रोड पर घूमते हैं उन लोगों का उसमें नाम है, क्योंकि वो उन लोगों का बंधुआ आदमी है। वो लोग वोट देगा और वो चुनाव बार बार जीत जाएंगे, उनकी यही मंशा है। मतलब किसान को जो है अनाज लेने देने में भी धांधली, जो होता है खाद बीज देने लेने में भी धांधली और नाम जोड़ने में भी धांधली हो रहा है। हर तरह से धांधली है। अभी मेरे वोटरों को धमकाया जा रहा है अच्छा कि आप उनके साथ न घूमे। उनके परिवार के लोगों को बुला के बोला जा रहा है कि उसका पैर तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे। इसी तरह का धमकी दिया जा रहा है। जो गरीब तबका के लोग है, दलित बस्ती के लोग है, इसी तरह से काम उन लोगों के साथ किया जा रहा है। आप कैसे इतना दावा के साथ कह सकते हैं कि मैं अगर जीतूंगा, अगर रामगढ़ पंचायत की देवतुल्य जनता आपको मौका देगी, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि मैं विकास करूंगा? ये गारंटी नहीं है कि आप भी कहीं उनके तरह हो जाए। अगर इस तरह का मेरा सोच रहता तो मैं प्रत्येक व्यक्ति से मिलता नहीं जी। और पूर्व में भी मेरे चुनाव के समय में, आपकी बातों को मैं काटूंगा यहीं पे, चुनाव के समय में बड़े बड़े तिस्मारखा को भी इन किसानों के आगे झुकना पड़ता है, तो आपको भी अभी झुक रहे हैं, बाद में क्या गारंटी है कि आप नहीं झुकेंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्व में भी मैं किसानों के साथ हर समय मदद किया हूं, चाहे जिस माध्यम से भी मदद किया हूं, लेकिन हर किसान का मैं मदद किया हूं इसके पहले भी।
अच्छा। और आगे भी मदद करने का पूर्ण मुझे भरोसा है कि मदद करूंगा पूरे पंचायत के लिए। पंचायत की जनता आपको मौका देगी तो क्या क्या सुविधा आपको किसान को डायरेक्ट दे सकते हैं? पंचायत की जनता अगर मुझे मौका देती है तो 2 तारीख को काउंटिंग, अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो 3 तारीख को पहली मेरी प्राथमिकता है जी कि पंचायत के अंदर माइक से प्रचार कराऊंगा जी और प्रत्येक किसान को यह बताऊंगा कि आपका अधिकार है कि पैक्स के माध्यम से आप धान खरीदें, जी। धान बेचें और सरकारी दर उसका 2300 रुपये प्रति क्विंटल है। अच्छा। लेकिन पैक्स अध्यक्ष द्वारा उसमें भी 200 रुपया क्विंटल पर लिया जा रहा था। उसके बाद ना एक भी किसान हमको आज तक पंचायत में नहीं मिला जी जो कह दे कि मुझे समय से धान लिया गया, मुझे खाद बीज दिया गया। जी। अभी वो बता रहे हैं कि इसमें कोई फायदा मुनाफा नहीं है। अच्छा। 10 साल से वो पैक्स अध्यक्ष है, एक भी किसान कह दे पूरे पंचायत में कि हाँ मुझे उनसे कोई लाभ हुआ है तो मैं अभी राजनीति छोड़ दूंगा पंचायत से। आप ये दावा कर रहे हैं कि अगर मैं 2 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 3 को मैं अनाउंस कराऊंगा, ठीक है, कहीं 3 को आप मिले ही नहीं, इसकी क्या गारंटी है? इसकी पूर्ण गारंटी है कि मैं 3 तारीख को अगर पंचायत में मेरा माइक से अनाउंस नहीं होगा कि प्रत्येक किसान अपना धान मेरे पास ला कर दे जी और 1 सप्ताह के अंदर उसका पैसा मैं दूंगा। पहले तो ऐसा होता था कि 8-8 महीना पर किसान को पैसा नहीं मिलता था। जी। धान किसी का लिया गया, पैसा किसी के खाते पर भेजा गया। उसका प्रमाण मेरे पास है कि बहुत ऐसे गरीब तबका के लोग हैं जिसके पास 1 लाख रुपया नहीं है और उसके खाते पर 2-2 लाख रुपया भेज दिया गया है। वो आदमी चैनपुर से पैसा उठाकर लाने में डर रहा था कि हम पैसा लेके आए तो कैसे आए। यह भी मेरे पास प्रमाण है और वो आदमी भी कहने के लिए तैयार है, आप जहाँ खोजिए वहाँ तैयार है। पंचायत वासियों से क्या अपील करिएगा आप तिवारी जी? पंचायत वासियों से यही अपील करेंगे कि मेरा आग्रह है कि मुझे वोट देकर एक बार चुनाव जिताए। अगर मैं खड़ा नहीं उतरूंगा तो अगले बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। चलिए धन्यवाद। हाँ भाई, हमारे साथ थे रामगढ़ पंचायत के अभिषेक कुमार तिवारी जी, जिनका चुनाव चिन्ह जो है मोतियों का माला छाप है। अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन प्रत्याशी है, सही प्रत्याशी है पैक्स चुनाव के लिए, तो एक बार आप सेवा का मौका जरूर दे। ग्रामीण लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार तिवारी। क्या लगता है तिवारी जी सही है? तिवारी जी बिल्कुल सही है और हमारे विगत 10 साल से जो हमारे पैक्स अध्यक्ष जी हैं जी उनके माध्यम से आज तक हम लोगों को 0 पैसा भी नहीं मिला है, ना कोई फायदा मिला है। जी। हमें नुकसान ही हुआ है, इसलिए हमें मतलब अच्छा बेहतर मतलब अभिषेक तिवारी जी। एक दिन पहले लोग कुछ और पे बिक भी जाता है, तो क्या ऐसे भी वोटर करेंगे तिवारी जी के? हमारे पंचायत की जनता बिकने वाली नहीं है, चूंकि पहचान चुकी है। जो पहले से पैक्स अध्यक्ष है उनका मतलब कारनामा देख करके पहचान चुके, बिकने वाले में से कोई हमारे वोटर नहीं है। तो क्या इस बार तिवारी जी को मौका दिया जा रहा है? बिल्कुल। चलिए और भी लोग हैं, बात करेंगे। देखिए चाचा के क्या नाम पड़ी? चाचा नंदलाल महतो। तिवारी जी के बार चांस दिया ही का पैक्स चुनाव में? हाँ। काहे दिया ही चुनाव में? जो 10 साल बनी हुआ है खराब बनी? अरे काहे दिए, एक बेर जीत जाता लो, ओकरा बाद में 5 बरस मुंह के देखावे नहीं के आवत। नहीं क्या बात। चलिए, हमारे साथ उपस्थित तमाम लोगों का ये दावा है कि इस बार जो है परिवर्तन करना चाहिए। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। और सबसे बड़ा चीज है कि आप देखे होंगे यूपी जैसा बड़ा राज्य हर बार जो है 5 साल 10 साल बाद जो है परिवर्तन करता है, सरकार को बदल देता है। इस बार भी 10 साल जो है योगी जी रहे हैं, तो परिवर्तन से जो होता है वो विकास होता है। तो हमारा भी ये इच्छा होगा, आप लोगों से अपील होगा कि तिवारी जी को एक बार चांस दिया जाए और ये तमाम जो दावा कर रहे हैं उसको एक बार चांस देकर मौका दिया जाए कि ये अपने उम्मीद पे, अपने जुबान पे खरा उतरते कि नहीं। नमस्कार, प्रणाम।